हेलो एवरीबॉडी, मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेरठ कॉलेज मेरठ। आप सभी बच्चों को मैं बीएड सेकेंड ईयर में आपने वाइवा कैसे देना है उसके संदर्भ में थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, जिससे क्या है जब आपका वाइवा होता है आप उस टाइम नर्वस ना हो। देखो, जो आपका वाइवा होता है वो आपका पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है कि जिस पर्पज़ के लिए आप अपना बीएड कर रहे थे वो उस संदर्भ में आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ क्वेश्चन आंसर पूछना कोई वाइवा नहीं होता, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का असेसमेंट होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी एज ए टीचर आपकी डेवलप हुई कि नहीं हुई। तो उसमें आपका सबसे पहले आपने प्रॉपर ड्रेसअप होना है, आपका लुक एज ए टीचर लगना चाहिए। दूसरा, लड़कियों के लिए कि वो नेल्स वगैरह वो सारी आर्टिफिशियल चीज़ें ना उन्होंने की हुई हों, प्रॉपर जो है ड्रेसअप हों। लड़के भी प्रॉपर जो है ड्रेसअप होके आएँ और अच्छे से क्या है अपनी चीज़ को प्रेजेंट करें। 1% ये भी होता है कि बच्चा अगर अच्छे जो है अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाया है, बट वो उसकी पर्सनैलिटी से लुक ये आ रहा है कि वो एक अच्छे टीचर वाला लुक दे रहा है, तो वो चीज़ भी अपने आप में मायने रखती हैं। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। और अगर आप उस टाइम अपने सेल्फ को प्रेजेंट करने के साथ साथ आप प्रेजेंटेशन भी जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जा रहे हैं उनको भी अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे तो आपके नंबर इस वाइवे के ऊपर लगभग काफ़ी जो है डिपेंड करते हैं। अब जब आप वाइवा दें तो आपने क्या किया हो, आपने सभी पेपर के असाइनमेंट बनाना भी अनिवार्य होता है। जो बीएड सेकेंड ईयर है उसमें हर पेपर के जो आपका CC5 है, CC6, CC7, CC8 और PC3, 4 इनमें से जो आपने लिया हो असाइनमेंट भी आपके पास इन सभी पेपर के होने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप एग्ज़ाम अपना वाइवा देने के लिए जाएं, आप एंट्री से पहले परमिशन लें, गुड मॉर्निंग गुड नून जो हो वो प्रॉपर से बोलें। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या, एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपने फ़ाइल कौन कौन सी बनाई। फ़ाइल के नाम आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपने बीएड सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर पढ़े, आपको उनके नाम निश्चित रूप से क्या है याद होने चाहिए। फाइलों के नाम याद हों, पेपर के नाम याद हों, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है फिर इन्हीं पे बन जाते हैं। जब आप जो है अपनी फाइल को प्रस्तुत कर रहे हो, वो इसके बाद पूछेगा कि आप स्काउट हैं कि गाइड हैं। आप जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो गाइड होती हैं, और लड़के जो होते हैं वो स्काउट होते हैं। पूछेंगे कितने दिन कैंप किया, आप वो चीज़ बता देंगे। इसके बाद पूछेंगे गांठें कितने प्रकार की होती हैं, आप वो बता देंगे। जो स्काउट और गाइड के संदर्भ में सबसे पहले जो है किसने अपने जो है विचार प्रस्तुत किए थे, आप वो भी बता देंगे। आप जो है जो भी फाइल यहाँ जो ICT जो टॉपिक आप तैयार करके लेके गए हैं उसको इतना, क्योंकि वो तो आप उसमें महा प्रस्तुत कर चुके हैं। ज़्यादातर बच्चे क्या कहते हैं कि जी मैडम इसके ऊपर बता दें, नहीं उसके ऊपर बताने की, वो तो आपका महा प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के दौरान हो चुका है। तो आपने पेपर के नाम याद रखने हैं और आपने बीएड की फुल फॉर्म वगैरह ये जनरल चीज़ें याद रखनी है। एजुकेशन का मीनिंग क्या है वो याद रखना है। और आपने जो भी जितने भी आपके पेपर हैं, जैसे आपका क्या है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, और आपका वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम, और आपने क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्या है आपके पेपर हैं जो आपके क्या हैं, आप ये भी बताएंगे। अब कोई पूछ ले आपके CC से क्या मतलब होता है, CC से मतलब होता है कोर कोर्स। और जो कोर कोर्स होते हैं वो कंपलसरी कोर्स होते हैं कि जो सभी बच्चों ने क्या है लेने अनिवार्य होते हैं। इसके बाद आपके जो है ये जो प्रैक्टिकल वाले हैं, प्रैक्टिकल वालों के अगर कोई आपसे कोड पूछ ले कि भाई इनके EPC ये क्या है, तो ये आपके EPC4 है, आपके में EPC5 है, 6 है, 4, 5, 6 EPC 3 आप जो है पहले
फर्स्ट ईयर वाले में कर चुके हो, आप इनको क्या है निश्चित रूप से बता देंगे। और ये आपकी क्या है फील्ड बेस्ड जो फाइल आप बना रहे हो वो आपकी फील्ड बेस्ड एक्टिविटी भी होती है। और स्कूल बेस्ड जो एक्टिविटी होती है वो होती है जो आपकी स्कूल इंटर्नशिप है वो आपकी हुई। तो जो आप जनरल आइडिया जो है पूछा जाता है, कोई उसमें इतना परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल, जो भी चीज़ आप कभी कभी एग्जामिनर बोलता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर कि सुबह से आप आए हो जो भी आपने कुछ पढ़ा हो उसके ऊपर 2 मिनट बोलो, तो आप क्या है वहाँ कंटेंट को प्रस्तुत कर देंगे कि भाई जो भी कुछ उसमें अच्छे से जो है आपने तैयार किया हो, प्रेजेंटेशन आपका बेटर हो, आपका बोलचाल आपका प्रेजेंटेशन वही चीज़ें देखी जाती हैं और उन्हीं के नंबर आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।